चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उस नए वायरस की जिसने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, कोरोना महामारी के 5 साल के बाद अब चीन में नए वायरस की एंट्री हो चुकी है मोनिका, और इसकी वजह से भारत में भी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है कि लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग चिंता में हैं, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि चीन से ही कोरोना जिस तरीके से फैला उसके बाद ये चिंता लाजमी भी है। लेकिन जिस तरीके से नया रेस्पिरेटरी डिजीज पाया गया है चाइना में, उसको लेकर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ कहा गया है, क्या है एडवाइजरी में, देखिए। चीन ने फिर छोड़ा वायरस बम, पूरी दुनिया हुई बेदम। HMPV वायरस से हड़कंप, चीनी वायरस पर दिल्ली में अलर्ट। चीन में HMPV संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2024 में देश में 327 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 और 25 के मामलों की तुलना में 45% ज्यादा है। ये वृद्धि चीन सहित अन्य देशों में बढ़ती फेफड़े संबंधी बीमारियों की रिपोर्ट के बीच खुलासा हुआ। ये एक तरह का सांस संबंधी वायरस है जो किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। चीन में इस केस में तेजी से इजाफे के बाद दुनिया भर में हड़कंप है। हर किसी को डर है कि कहीं ये भी कोरोना वायरस की तरह जानलेवा तो नहीं। भारत में भी इस नए वायरस को लेकर अलर्ट है। इस बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। सांसों पर आफत का सबब बनने वाले इस वायरस का नाम HMPV वायरस है, यानी कि ह्यूमन मेटा पेनह्यूमन वायरस। वायरस को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये कि अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। यही वजह है कि हर देश इस वायरस को लेकर सतर्क है। भारत में अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। भारत में सांस संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी के लिए कहा है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। दिल्ली सरकार ने भी इस मामले में कोताही न बरतते हुए संज्ञान लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सांस की बीमारी से निपटने के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। चीन के सहयोगी देश मलेशिया में वायरस को लेकर टेंशन है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से गुजारिश की है कि वो अपना ख्याल रखें। मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को साबुन से बार बार हाथ धोना, चेहरे पर मास्क और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए। हालांकि मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि HMPV कोई नई बीमारी नहीं है। HMPV एक सांस संबंधी संक्रमण है जो न्यूमोविरिडे परिवार के वायरस के चलते होता है। भले ही दिल्ली में HMPV से जुड़ा कोई मामला सामने न आया हो, लेकिन सरकार अलर्ट पर है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अस्पतालों को IHIV पोर्टल पर ILI और SARI के मामलों की जानकारी देनी होगी, क्योंकि कोरोना के असर और उसके परिणामों को देखते हुए चीन के किसी भी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक उसका सटीक प्रमाण खुद के पास न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 मिनट में दुनिया का रुख करेंगे। बगदाद की अल इसरा यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी हुई। हमले में 6 लोग घायल हो गए। यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने ही सुरक्षा गार्ड और छात्रों को गोली मारी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। रूस के लेनिनग्राद पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन ने रूसी बंदरगाह को अपना निशाना बनाया। रूस को बड़े नुकसान का दावा। यूक्रेन का रूस के 2 शहरों पर अटैक, क्रीमिया और अबुदाबी की दूसरे शहरों पर भी हमला किया गया। यूक्रेन ने स्टॉर्म शेडो मिसाइलें दागी है और कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में नेपच्यून मिसाइलों से भी प्रहार किया गया। रूसी सेना का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक। BMP-2 वाहन पर सवार थे सैनिक का यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। हमास का जारी इजराइल पर अटैक, 9 दिन में दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। हमास ने उत्तरी गाजा से दागे रॉकेट।
गाजा पर आईडीएफ का जबरदस्त हमला। गाजा में हमास का हथियार फैक्ट्री तबाह। फैक्ट्री में मिला हमास के हथियारों का जखीरा। फैक्ट्री में हमास की सुरंग भी मिली। इजरायल ने गाजा पट्टी के सैनिकों की कार्रवाई का वीडियो फुटेज जारी किया है। फुटेज में सैनिकों को मलबे से भरे इलाके और नष्ट हो चुकी इमारतों के अंदर काम करते हुए दिखाया गया है। इजरायल ने गाजा में फिर से ढाया कहर। हवाई हमले में पिछले 24 घंटे में लगभग 60 लोगों की मौत हो गई, 270 लोग जख्मी हो गए। इजरायल के हमले में गाजा में अब तक 45,800 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इधर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने आतंकियों को मारने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने एक फिलिस्तीनी सुरक्षाकर्मी को मार गिराया। आईडीएफ ने बताया वांछित आतंकवादी था सुरक्षाकर्मी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने लेबनान के हिजबुल्लाह को चेतावनी दी। बोले, लेबनानी सेना लिटानी नदी के दक्षिण में तैनात नहीं की गई तो संघर्ष विराम टूट जाएगा। यमन से हूती का इजरायल पर अटैक। आसमान में नजर आई मिसाइल। आयरन डोम ने मिसाइल को नष्ट किया। हवा में मिसाइल को मार गिराया। जमीन पर गिरे मिले मिसाइल के टुकड़े। नेताजी यानी कि ममता बनर्जी को कई उपाधियों से नवाज चुके हैं, लेकिन यह बात नेताजी के सम्मान की थी तो सबसे पहले नेताजी के परपोते ने ही प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी मैथ्स लीडर है, बहुत बड़ा नेता है आज के तारीख में, बंगाल में मुख्यमंत्री है। तो ये जो कंपैरिजन ये सही नहीं है। नेताजी एक अलग जमाना में उन्होंने आजादी का लड़ाई किया था। अब बीजेपी भी भला इस मुद्दे पर बैकफुट पर कैसे रहती। बीजेपी ने भी नेताजी के सम्मान की आवाज को बुलंद किया। सिर्फ नेताजी का अपमान नहीं, सारा बंगाल और बंगाली का अपमान। एक तो जगह जगह में नेताजी को भी गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का पिक्चर इतना छोटा और ममता बनर्जी का पिक्चर इतना बड़ा लगाते हैं। उसके बाद इस तरह का कंपैरिजन करना, मुझे भाषा नहीं है कि हम इसको क्या बोले। ममता बनर्जी पर चोरी लूट की स्वाधीनता वाले आरोपों के बीच और नेताजी से ममता बनर्जी की तुलना, ये दोनों बयान अपने आप में विरोधाभासी हैं। सवाल तब और गहरे हो जाते हैं जब बंगला की ही धरती से जन्मे देश के सच्चे सपूत की तुलनाएं होने लगे। खैर, राजनीति में राजा की चटुकारिता को सर्वोपरि रखने वालों से भला आप उम्मीद ही क्या रख सकते हैं। और जब बिना कुछ किए नाउम्मीदी का सूरज उदय होता है तो ऐसी तुलनाओं को भी वहां पर जगह मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश किस तरीके से विकास की रफ्तार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये हम लगातार बार बार देख रहे हैं। और ऐसे में देश में रेलवे के विकास का एक नया युग मानो जैसे शुरू हो गया है। पुनीता, बिल्कुल, और इसे आप कह सकते हैं कि ये बदलाव की बहार है। और यही वजह है कि रेलवे की तरफ से एक के बाद एक नई आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। और इसके पीछे का मकसद यही है कि यात्रियों को सुविधा तो मिले, लेकिन आधुनिकता के साथ उन्हें तमाम वो सुविधा मिले जिससे उनकी यात्रा सफल हो सके। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। परिवर्तन की बहार, रेलवे का नया युग तैयार, विकास की रफ्तार, योजनाओं का अंबार। दिल्ली से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन के हकीकत बनने के साथ ही भारत सरकार जम्मू को एक नया रेलवे डिवीजन देने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी आज डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट